Hello guys, good morning. I am Shatendra from Swami Harshavanand Degree College, Churk. Today I will discuss here conservative force. तो आज गाइस हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फोर्स है, ठीक है, जो कि हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स। और गाइस अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ सके अच्छे से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, अ कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स with a properties that the total work done in the moving particle between 2 points is independent of the path taken। ठीक है, देखिए सिंपल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स दैट प्रॉपर्टी दैट टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। देखिए अगर हम लोग कोई अगर पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर कोई पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो अ, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस पाथ से हम हमारा पॉइंट ए से बी की तरफ कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है। या तो हम ऐसे अगर देखिए गाइस चले जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फोर्स अप्लाई होगा है, वर्क डन भी होगा। चाहे हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन सीधा जाएं, चाहे कर्व शेप में हम लोग नीचे से फ्लो करें, इट विल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी तरीके से हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, या ट्रेवल करना है, तो पॉइंट ए और बी पे जाने पे जितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन के लिए जितना हम लोग अप्लाइड फोर्स करेंगे किसी पार्टिकल को मूवमेंट करने के लिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देखिए फोर्स क्या होता है, सिंपली फोर्स एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ वी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहे हैं और बी पॉइंट पे हमको क्या करना है, पहुंचाना है। ये कैसे भी अगर पहुंच जाए ए टू बी पॉइंट से, ये डिपेंड नहीं करता है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इट विल नॉट डिपेंड ऑफ द पाथ ट्रेवल पॉइंट ए टू बी। ओके, again we see that the equivalently if a particle travel in the closed loop, that is travel in the closed loop, the total work done by conservative force is equal to सॉरी गाइस कुछ डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है, अगेन वी डिस्कस हियर, 2 point is independent of the path taken. Equivalently, if the particle travel in the closed loop, the total work done by conservative force is zero. That is total work done by conservative force is equal to zero, because we consider a closed loop, that is point A to B, that is this and दिस इज एज दिस। तो देखिए गाइस अगर इधर से हम लोग डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में हमको टू कैलोरी या 2 जूल का हमारा वर्क डन करना पड़ता है। तो सिमिलरली ए टू
पॉइंट बी अगर हम लोग इस पाथ से अगर ट्रेवल करें, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा -2 जूल। तो इन दोनों को अगर हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे तो इस क्लोज लूप का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो दिस इज द पॉइंट। Again, a conservative force depends only on the position of the object। ऑब्जेक्ट के ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, it is possible to assign a numerical value for the potential at any point, and conversely, when an object moves from an location to another, the force change the potential energy of the object by an amount that does not depend on the path taken, contributing to the mechanical energy and overall conservation of energy. If the force is not conservative, then defining a scalar potential is not possible, because taking a different part would lead to conflicting potential difference between the start and end point। ठीक है, देखिए कहने का टोटल हमारा जो मीनिंग्स है इस पूरे आर्टिकल का यही कह रहा है, ठीक है, कि अगर कोई हमारा एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है तो इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट के ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए कंजर्वेटिव फोर्स का, तो ये इसकी जो पोटेंशियल होती है किसी भी पॉइंट पे या एनी पॉइंट पे, कन्वर्सली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कि ये है कि इसका जो वर्क डन होगा ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। इसके मैग्नीट्यूड्स जो होंगे वो सेम होंगे, इसलिए अगर हम पूरे एक कंप्लीट रोटेशन कर दें तो इसका जो वर्क डन होगा वो कितना होना चाहिए गाइस, 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, बिकॉज इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज। ठीक है, बिकॉज जैसे अगर वी कंसिडर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 2 पॉइंट दिस एंड दिस एंड बिटवीन डिस्टेंस आर, दिस इज मास m1 एंड मास m2, इसके बीच में जो हमारा फोर्स लगता है इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स पोजीशन ऑफ मास m1 एंड मास m2। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज कूलम्ब्स लॉ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी को देखिए, ये बताया गया है कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज संरक्षित बल। कंजर्वेटिव फोर्स वह बल है जो एक कण को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कुल काम पथ से स्वतंत्र है। समान रूप से यदि एक कण बंद लूप में यात्रा करता है तो संरक्षित बल द्वारा किए गए कुल कार्य का जो योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। संरक्षित बल केवल वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई बल कंजर्वेटिव है या संरक्षित बल है तो किसी भी बिंदु पर इसके विपरीत क्षमता के लिए संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करना संभव है। संख्यात्मक मान का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बल किसी राशि द्वारा वस्तु की संभावित ऊर्जा को बदलती है, जो निर्भर नहीं करता है पथ
यांत्रिक ऊर्जा और ऊर्जा के समग्र संरक्षण में योगदान देता है। यदि कंजर्वेटिव बल नहीं है तो स्केलर की क्षमता को परिभाषित करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा था उसका हिंदी में कन्वर्जन था। संरक्षित बल बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को। अब देखते हैं हम लोग इसी का, देखिए अपोजिट साइड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स is one for which the work depends on the path taken, that is friction is the good example of the non conservative force। देखिए ये क्या करेगा, ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारा पाथ का ओरिएंटेशन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इन फिगर 1, work done against the friction depends on the length of the path between the starting and the ending point. Because this depends on path, there is no potential energy associated with the conservative force। ठीक है, जैसा कि देखिए दिखाया गया पॉइंट ए एंड बी, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच अगर वर्क डन देखा जाए तो कुछ और होगा। ठीक, बट इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसका वर्क डन कुछ और होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो वर्क डन कुछ और है। यहाँ पे देखिए पाथ कैसा है, कर्व टाइप का है। ठीक, ये हमारा इसका वर्क डन डिफरेंट होगा, इसलिए ये क्या करता है, ये करता है डिपेंडेंट ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। मतलब इसका जो टोटल वर्क डन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। ठीक, अगर इसका हम वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन जीरो नहीं होगा। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐड और रिमूव मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी हमारी एज ए मैकेनिकल एनर्जी की तरह रिमूव हो जाएगी या ऐड हो जाएगी। ओके, इसी को देखिए ऐसे दिखाया गया है हिंदी में। एक और संरक्षित बल वह है जिसके लिए, इसके काम के लिए किए गए मार्ग पर निर्भर करता है। घर्षण एक हमारा असंरक्षित बल है जो कि गैर शक्ति का एक अच्छा उदाहरण है। जो कि फिगर हमारा 1 में था वही यहाँ पे है कि घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य आरंभ और समाप्ति बिंदुओं के बीच के मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स है, देखिए इसके कांटेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हम पॉइंट ए टू बी जा रहे हैं, पॉइंट ए टू बी, तो इसके क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट पे एंडिंग और लास्ट पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करता है, निर्भर करता है पथ पर। इस निर्भरता के कारण गैर ऊर्जा बलों से जुड़ी हुई संभावित ऊर्जा नहीं क्रिएट होती है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि असंरक्षित बल द्वारा किए गए कार्य एक प्रणाली से यांत्रिक ऊर्जा को जोड़ा या हटाया जा सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को एक सिस्टम में ऐड कर सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इस फिगर से हम लोग अभी दोनों चीज को डिफाइन कर लेंगे। इफ द फोर्स प्रेजेंट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, द वर्क डन इन बोथ पाथ विल बी द सेम। देखिए अगर यहाँ पे एक पाथ स्ट्रेट लाइन गया है, एक पाथ कर्व गया है, ठीक, तो दोनों अगर पाथ से वर्क डन अगर हमारा सेम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा फोर्स कौन सा अप्लाइड हुआ है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, इफ द फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर देन वर्क डन विल बी डिफरेंट फॉर द बोथ द पाथ। अगर दोनों पाथ के अकॉर्डिंग वर्क डन डिफरेंट होगा
तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स कैसा अप्लाई है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके गाइस, यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये हम लोगों का ये पॉइंट था। तो लास्ट में हम लोग समरी देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट नेट वर्क ओवर द क्लोज लूप। ठीक, क्लोज लूप में हमारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू ज़ीरो या नॉट वर्क डन। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड on returning to the same position to each time. Do equal work between 2 points irrespective of the its path. That is non-conservative forces do not net work over the closed loop. ठीक, क्लोज लूप में हमारा क्या होगा कि वर्क डन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज W नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो in non-conservative force. That is kinetic energy is lost on returning to the same position to each other. ठीक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर रिटर्न होके हम लोग आ रहे हैं, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बट इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, सेम रहती, इसलिए उसका नेट एनर्जी या वर्क डन शून्य आता है, ज़ीरो आता है। यहाँ पे कह रहा है कि डू मोर वर्क ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोगों को ट्रेवल करना है तो बहुत ज़्यादा हमको वर्क डन करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का टॉपिक था। ये टॉपिक छोटा सा था और ये हम लोग यहीं पे आज एंड करते हैं। कल हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे गाइस। ठीक है, अगर आप लोग देखिए गाइस नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको स्टडी कर ले, पढ़ ले। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।